नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बिलासपुर में हुआ सड़क हादसे में 26 लोग घायल, 8 की मौत, 15 पीजीआई रेफर। सूबे के मुखिया पहुंचे सरकाघाट, लोगों ने किया धूमधाम से स्वागत, मुखिया ने की कई घोषणाएं। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांगड़ा में घमासान हुआ तेज, 19 अप्रैल को होंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव। और बीबीएमई पंडों के खिलाफ दैनिक भोगी मजदूरों में खासा रोष, जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन। के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी व दुखद खबर की। बिलासपुर के नमोल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर डाबर नामक स्थान पर एक बार फिर मालवाहक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस मालवाहक गाड़ी में सवार हुए 33 लोगों में से 8 लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 15 लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना पर जानकारी जानने के लिए हम सीधे चलते हैं बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल के पास। जी संतोष पटियाल जी, सबसे पहले आपका के न्यूज में स्वागत है। संतोष जी बताएं, हादसा कहां और किस तरह से और कैसे हुआ, इसमें कितने लोग सवार थे? इसके पास नमोल के पास 2 किलोमीटर पीछे एक सड़क जाती है, उस पे खलोटा के पास, वहाँ पे ये गाड़ी जा रही थी, यूटिलिटी थी, और इसमें करीब 33 लोग सवार थे। और ऊपर जाके चढ़ाई पे जो था वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया आदमी, और गाड़ी नीचे लुढ़क गई। इसमें अभी तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोग घायल हैं। जी प्रिया जी, ये बताइए कि ये हादसा किस वक्त हुआ और क्या ये हादसा किसी बस के टकराव के साथ हुआ या फिर अनियंत्रित हो गई ये गाड़ी? नहीं, ये हादसा किसी से टकराई नहीं है गाड़ी, बल्कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसे संभाली नहीं गई गाड़ी। चढ़ाई में गाड़ी चली हुई थी और ओवरलोडेड थी, इसमें आदमी ज्यादा है, कोई 33 एक आदमी थे, तो ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया ओवरलोडिंग के कारण, और गाड़ी पीछे हट गई चढ़ाई में और उसे सड़क के नीचे मेन रोड पे जाकर गिर गई। ये किसी से टकराई नहीं है गाड़ी। जी, तो जिला प्रशासन की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इसमें जो करीब 26 लोग घायल थे, इनको बिलासपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ से 15 लोग जो थे ये ज्यादा इंजर्ड थे, इनको रेफर कर दिया गया था पीजीआई में भी एक व्यक्ति की मृत्यु, एक मतलब आदमी की मृत्यु हो गई है, और इसमें से कुल मिला के 8 लोग की मृत्यु हो चुकी है। और जो बाकी लोग थे 11 लोग, उनको बिलासपुर में ही ट्रीटमेंट दिया गया है, और बाकी जो इसमें जो भी रिलीफ वगैरह सारी चीजें थी वो मौके पे कर दी गई थी। पटियाल जी, ये बताइए, जो 8 लोगों जिनकी मौत हो चुकी है उनको प्रशासन की ओर से किस तरह की मदद की गई है, और जो घायल है 26 लोग, उनको किस तरह की मदद दी जा रही है? इन लोगों को सबको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था बिलासपुर में इनको एम्बुलेंसेज और दूसरी गाड़ियों में भेज दिया गया था। जो इंजर्ड थे उनको भेज दिया गया था। डीसी साहब ने इसमें जो उनको 10,000 रुपये और 5,000 रुपये जैसे इनकी एंटाइटलमेंट थी, उस हिसाब से उनको रिलीफ दी गई थी। और एम्बुलेंसेज में इनको पीजीआई रेफर कर दिया गया था, जो ये 15 लोग थे। और जो बाकी लोग थे उनको वहीं पे ट्रीटमेंट दी जा रही है, और जो पोस्टमार्टम जिनका होना है उनके लिए वहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा है। उनकी घर तक ले जाने की व्यवस्था भी डीसी साहब ने यहाँ से की थी, गाड़ियाँ उनको अरेंज करा के कर दी गई है। क्या इस तरह की जो मालवाहक गाड़ियों में इस तरह के लोग जाते हैं, शादियां ब्याह में जिस तरह की अब मालवाहक गाड़ियों में लोग जाते हैं, क्या इस तरह की व्यथा या इस तरह की जो व्यवस्था होती है इन लोगों द्वारा की जाती है, कहीं ना कहीं ये कानून को एक ठेंगा तो नहीं दिखा रहे? नहीं, इसमें ऐसा ना, देखिए कई बार जो इंटीरियर के रोड होते हैं ना, हम तो वैसे चलान करते हैं गाड़ियों का, गाड़ी इम्पाउंड भी करते हैं, इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्टनेस हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कई बार जो साइड के इंटीरियर के रोड होते हैं उन पे कई बार लोग इसको ऐसा करके यूज कर देते हैं। तो इसमें शादी के लिए बेसिकली शादी के लिए जा रहे थे लोग, ने शादी हो चुकी थी पिछले कल, उसमें कोई दूसरा फंक्शन उनके लड़के वालों के घर पे था, वहाँ ये लोग जा रहे थे। तो इस तरह से करते हैं लोग, लेकिन जनरली तो इंटीरियर में ज़्यादा, जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस कम होती है या प्रशासन की प्रेजेंस कम होती है, जहाँ चलान कम होते हैं, वहाँ पे ये लोग जनरली यूज करते हैं। अगर हाईवे पे हो कहीं हो तो ये जनरली चलान किए जाते हैं। ये जो गाड़ी थी, जो शादी के लोग जो जा रहे थे, ये कहाँ से बेसिकली ये लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? ये जुखाला के ब्रह्मपुखर के आसपास के गांव के लोग थे, और इनमें हाईवे पे थोड़ा सा रास्ता ट्रैवल करके फिर अल्टीमेटली इन्होंने दोबारा कच्चे रोड पे एक गांव के रोड में चले हुए थे लोग।
आए दिनों इस तरह के हादसे होते ही रहते हैं, खासकर मालवाहक गाड़ियों में, जहां पर कई हादसे होते हैं, कई फिर मौतों में तब्दील हो जाते हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं, जानें गंवानी पड़ती है। और उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह का कदम उठाते हैं, फिर भी इसी तरह के मालवाहक अख्तियार किए जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये क्या प्रशासन इसके लिए कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं करता? नहीं, इसमें देखिए, इसमें एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं, प्रशासन है, पुलिस है और बाकी आरटीओज हैं, सब चालान करते हैं। इन पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार लोगों का अपना इंटरेस्ट रहता है कि सस्ता होता है ये व्हीकल या ऐसा करके, तब कई बार लोग यूज़ करते हैं। वो भी हाईवेज पे जनरली अवॉइड करते हैं लोग। जैसे पंजाब से गाड़ियाँ आती हैं, उनको तो हम अपने एंट्रेंस पे ही रोक देते हैं, उनके चालान वगैरह कर देते हैं, वापस भी कर देते हैं। लेकिन इनसाइड जो होता है, इंटरलैंड में कई बार ऐसा लोग पैसे के बचाने के लिए ऐसा केवल कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, जिन लोगों के इस हादसे में जान जा चुकी है और जो लोग घायल हो चुके हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? और उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आगे से इस तरह से, ताकि आगे से कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए और इस हादसे की ओर जरूर देखें, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हमारी जिन लोगों की डेथ हुई है, जो घायल हैं, उनसे बड़ी सांत्वना हमारी तरफ से है, संवेदना है। लेकिन साथ साथ में लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे से लालच के लिए इस तरह से अपनी जान को जोखिम में ना डालें। जो प्रॉपर गाड़ियां हैं और प्रॉपर रोड हैं, वहीं पे ये लोग जाएं। ये जिस रोड पे गए थे, या शायद ये अभी रोड भी कच्चा है और पता नहीं पास भी है कि नहीं है, तो जो ऑथराइज व्हीकल हैं जिसमें पब्लिक जाती है, उसी में जाए और ऐसी जगह पे इस तरह की गाड़ियां नहीं लेके जाएं जो कि मालवाहक हैं, दूसरी हैं। थोड़ा सा फायदे के लिए अपनी जान को जोखिम में ना डालेंगे लोग। तो ये थे बिलासपुर अधीक्षक संतोष पटियाल, जो हमें इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे। जैसे संतोष पटियाल ने बताया कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुके हैं और 33 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उन लोगों का बिलासपुर में इलाज किया जा रहा है। और अब बात करते हैं सूबे के मुखिया प्रेम कुमार धूमल की। सूबे के मुखिया का लोगों ने सरकाघाट में बड़े जोरों शोरों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मुखिया ने सरकाघाट के लोगों को कई तोहफे भी दिए। धूमल ने सरकाघाट में जहां कई शिलान्यास किए, वहीं कई घोषणाएं भी की। इस मौके पर धूमल ने जनसभा को संबोधित भी किया। धूमल ने कहा कि सरकाघाट में निर्माणाधीन अस्पताल की संरचना में रैंप का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने चोलगढ़ क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बरोटी क्षेत्र के लिए आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत किए। कि जिस घर में कोई पैदा होता है वहीं से ही शासन चलता रहता है। बहनों और भाइयों, हम आपके हैं, आप में से हैं, फौजी किसान परिवार में से हैं, इसलिए हम वो चाहते हैं, वो करते हैं जो आप चाहते हैं और आप करना चाहते हैं। यह सोच का अंतर है। यह सरकार किसी रजवाड़ा की नहीं, ये सरकार गांव के आम आदमी की सरकार है, किसान बागवान की सरकार है, मजदूर कर्मचारी की सरकार है, महिला वर्ग और दलित वर्ग की सरकार है, नौजवान की सरकार है। और हम आज फख्र से कह सकते हैं, जो बात मैंने 2007 के चुनाव में आकर आपसे सरकाघाट में कही थी कि हम इन वर्गों का ख्याल रखेंगे, आज हमें किसी के आगे आंख झुकाने की जरूरत नहीं। हम फख्र से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, जो हमने कहा था वो तो किया ही, जो नहीं कहा था उससे आगे बढ़कर काम करके दिखाया है। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे कांगड़ा। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला के कांगड़ा जिला में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। 19 अप्रैल को होने वाले युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी कांगड़ा जिला से हैं। इन चुनावों में राजनीतिक धुरंधरों से आशीर्वाद पाकर प्रत्याशियों ने कांगड़ा जिला को युवा कांग्रेस की राजनीतिक केंद्र बिंदु बना दिया है। 19 अप्रैल को होने वाले युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने विधायक नीरज भारती की पत्नी मोनिका भारती को मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर नगरोटा के विधायक GS बाली के बेटे रघुवीर बाली ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बंगवा के युवा उम्मीदवार गोल्डी चौधरी को समर्थन दिया है। रघुवीर सिंह बाली का कहना है कि गोल्डी चौधरी का सीधे तौर पर समर्थन करने से कांगड़ा में युवा कांग्रेस की राजनीतिक प्रचार और तेज हो गई है। तो हमने जो अपना स्टैंड कल रखा था कि 6 में से जितने 6 लोगों ने अप्लाई किए उनको देखेंगे, उनकी सूची आज जारी होने दीजिए, उसको पढ़ेंगे। उसमें जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा काम किया होगा बूथ स्तर पे, NSUI के स्तर पे, जो मेरा पहले दिन से स्टैंड रहा है कि जिसने NSUI के स्तर पे सबसे ज़्यादा काम किया होगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। गोल्डी चौधरी जो कि OBC बहुल्य क्षेत्र से आता है, NSUI का कर्मठ कार्य करता रहा है, कैंपस प्रेसिडेंट रहा है बड़ो कॉलेज का, किसान का बेटा है, जमींदार का बेटा है, आज अपने बूथ का प्रेसिडेंट है। जो संदेश रहा है आज तक, जो कांग्रेस ने हमेशा हर जगह जाके प्रचार किया, हर जगह जाके जो उनका जो मेन द फोकस हैज बीन दैट द पर्सन हैज टू कम फ्रॉम मासेस। इस राजनीतिक उठापटक में हालांकि कुछ प्रत्याशियों को मनाकर बैठाने की भी बात भीतर खाते हो रही है, लेकिन लग रहा है कि अध्यक्ष पद की लड़ाई जिला कांगड़ा में ही सिमट कर रह गई है। इस चुनावी दंगल में विक्रमादित्य व रघुवीर सिंह बाली दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की यही कोशिश है कि उनके समर्थित प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद पर काबिज हो। इसलिए दोनों नेताओं ने भीतर खाते जोर आजमाइश शुरू कर दी है।
इस चुनावी दंगल में जवाली से मोनिका भारती, नगरोटा बंगवा से गोल्डी चौधरी, जवाली से मनु शर्मा, कांगड़ा से प्रेरणा, मंडी से महेंद्र कुमार व धर्मेंद्र कुमार मैदान में हैं। इस चुनावी लड़ाई में मोनिका भारती व गोल्डी चौधरी में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कांगड़ा में युवा कांग्रेस का राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। के चैनल के लिए कांगड़ा से बादल सिंह की रिपोर्ट। विश्व धरोहर दिवस को लेकर मंगलवार मंडी स्थित विजय हाई स्कूल में धरोहर संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति समाज को जागरूक करने और इसके संरक्षण के लिए यह प्रयास किया गया था। इस धरोहर संरक्षण संगोष्ठी में मंडल आयुक्त राजेंद्र सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विश्व धरोहर दिवस को लेकर मंगलवार मंडी स्थित विजय हाई स्कूल में आयोजित धरोहर संरक्षण संगोष्ठी के मौके पर मंडल आयुक्त राजेंद्र सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। के चैनल से बात करते हुए राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से धरोहरों की पहचान करवाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए युवा पीढ़ी तक संदेश पहुंचाना अति आवश्यक है और यह कार्यक्रम इसी कड़ी में एक सफल प्रयास है। मंडी वासियों से आह्वान करता हूं कि वो अपनी प्राचीन इस धरोहर स्वरूप जितने भी स्थल है उनको बनाए रखने के लिए स्वयं इस मुहिम में जुड़े। ये एक इनकी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो उत्तरकाशी को लोग सही मायने में पुराना लौटा हुआ स्वरूप उसको में लाएं, उसके लिए इनके प्रयासों को सराहना भी करता हूं और मैं मंडी वासियों से आह्वान करता हूं कि इन सभी लोगों को जुटकर एकजुट होकर जन सहभागिता जुटाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए लोगों की तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया गया था, जो कि इस मौके पर उपस्थित युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बना। जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी का कार्यक्रम का जो शहीदों के ऊपर और ये विश्व धरोहर के ऊपर रखा गया है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे हमारे को यहाँ पे उन्होंने लवन ठाकुर जी ने बुलाया, तो हम यहाँ पे हर साल ही आते हैं इस प्रदर्शनी को लेके। जैसे हमारे कालगिर में शहीद हुए इतने नौजवान, तो ये हम प्रेरणा का स्रोत बनता है कि जैसे हमारे नौजवान पीढ़ी है उनके लिए ये एक बहुत इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो देश की रक्षा करने वाले नौजवान हैं वो इस तरह से शहीद हुए, उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। संगोष्ठी के आयोजकों ने जनता से भी अपील की है कि प्राचीन स्थलों को बनाए रखने के लिए इस मुहिम में सभी उनके साथ जुड़े और संगठित होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ।
साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। For more details, please contact Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar, District Mandi. और अब बात करते हैं BBMB कर्मचारियों की। BBMB पंडोह के खिलाफ दैनिक भोगी मजदूर में खासा रोष देखने को मिल रहा है। मजदूरों के मुताबिक BBMB मजदूरों का शोषण कर रही है और मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है। इसी संदर्भ में रोषित मजदूरों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने चेतावनी भी दी है कि मांगे न माने जाने की सूरत में वे अपने बीवी बच्चों समेत पंडोह पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। 20-25 वर्षों से BBMB के श्रमिकों का शोषण कर रहा है। एक तरफ BBMB नंगल में और BBMB सुंदरनगर में दिहाड़ीदारों को लगातार काम दिया हुआ है और BBMB पंडोह और सलापड़ के जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं उनको साल में केवल 8 माह का रोजगार दिया जाता है और फिर उनको जो बाहर निकाल दिया जाए। लगभग साल में 125 दिन की ब्रेक दी जा रही है। इससे मजदूरों की जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है और बड़ी करुणामयी है। ऐसे महंगाई के दौर में जो है मजदूरों का गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज हम यहाँ जिलाधीश महोदय के पास आए थे कि आप BBMB प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं और ताकि जो हमारी मांग है कि हमें जो पूरा साल 365 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए चेयरमैन BBMB के ऊपर दबाव बनाया जाए, हमारी समस्या इसका निपटारा किया। अगर इसलिए हमने तय किया कि 15 दिनों के बाद अगर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो हम 15 दिन के अंदर जो है जो हमारी पुलिस चौकी पंडोह है अपने परिवार, बीवी बच्चों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता के साथ जो है वहाँ पर बैठ जाएँ। हमारी रोजी रोटी का इंतजाम हो या पुलिस प्रशासन करे, जिला प्रशासन करे या BBMB प्रशासन करे, ये प्रशासन को तय करना है। पिछले कुछ दिनों से BBMB पंडोह और मजदूरों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि BBMB पंडोह में पिछले कुछ समय से मजदूरों का कार्य से हटाया जा रहा है, जिसके विरोध में दैनिक भोगी मजदूर अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं अब इस लड़ाई में मजदूरों को राजनीतिक दलों का सहयोग भी मिल रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजदूरों ने BBMB के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। इन मजदूरों के पक्ष में जो आसपास की 3 क्षेत्रों की पंचायतें हैं, मंडी सदर की, द्रंग की और चिचौट की, उनके प्रतिनिधि पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों का इनको समर्थन है और पंडोह के व्यापार मंडल और उसके आसपास के जितने महिला मंडल हैं उनका समर्थन है। तो हमारा ये हम समझते हैं कि अकल आ जाएगी जल्दी BBMB के जो प्रशासक हैं, जो प्रबंधन है उनको, और सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। वरना आंदोलन जो है और कोई रुख अख्तियार कर सकता है, कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है, जिस कार्रवाई में BBMB के बड़े अधिकारियों का घेराव और बाकी की कार्रवाइयाँ शामिल होंगी। उधर ADC मंडी HR चौहान ने बताया कि इन मजदूरों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया है उसे जल्द ही सरकार को भेज दिया जाएगा। BBMB की तरफ से अभी एक ज्ञापन सौंपा गया है जिला प्रशासन को, जिसके तहत वो चाह रहे थे कि इसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, गवर्नमेंट लेवल तक चला जाए। तो उस सिलसिले में यहाँ लोग आए, मिले और ज्ञापन सौंपा। तो इसको हम आगे कंसर्न एजेंसी तक पहुँचा देंगे, यही था। बाकी तो जो उनकी समस्या, उनकी डिमांड्स हैं, उसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि इसको आगे भेजा जाए, तो हम आगे भेज देंगे इसको। BBMB मजदूरों ने उम्मीद जाहिर की है कि BBMB जल्द ही दैनिक भोगी मजदूरों को दोबारा से काम पर रखेगी ताकि मजदूरों को किसी तरह की परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। वहीं उन्होंने यह भी चेतावनी दे डाली है कि यदि 15 दिन के भीतर BBMB उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वह अपने बीवी बच्चों समेत पंडोह पुलिस थाने में धरने पर बैठ जाएंगे। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।